नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 13वां और अंतिम अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे माँ की भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने जब मेधा ऋषि से माँ भगवती की महिमा सुनी तो उनका मन पूरी तरह शांत हो गया। वे दोनों ऋषि को प्रणाम करके कठिन तपस्या करने के लिए नदी के तट पर चले गए। वहां उन्होंने माँ की मिट्टी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप तथा नैवेद्य से उनकी पूजा शुरू कर दी। 3 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। वे केवल निराहार रहकर माँ का ध्यान करते रहे। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः पूरे संसार का कल्याण करने वाली माँ चंडिका उनके सामने प्रकट हुई और बोली, हे राजन और हे कुल के गौरव वैश्य, तुम दोनों जो चाहो वो वरदान मांग लो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तब राजा सुरथ ने मांगा कि हे माँ, मुझे इसी जन्म में मेरा खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए और अगले जन्म में मुझे कभी नष्ट न होने वाला साम्राज्य प्राप्त हो। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें उनका राज्य वापस मिलेगा और अगले जन्म में वे सावर्णी मनु के नाम से विख्यात होंगे। वहीं समाधि वैश्य ने बहुत ही उत्तम वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे माँ, मुझे इस संसार की माया और मोह से मुक्ति चाहिए। मुझे वो ब्रह्म ज्ञान दीजिए जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें परम ज्ञान का वरदान दिया, जिससे उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार माँ ने दोनों की इच्छा पूरी की और वे अंतर्ध्यान हो गईं। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जो सांसारिक सुख चाहता है माँ उसे वो देती हैं और जो मुक्ति चाहता है माँ उसे मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ की कृपा से सब कुछ सुलभ है। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता है, लेकिन इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। कृपया करके एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए, जय माता दी।